योनि, ग्रीवा और जनन नाल के बारे में समझेंगे। ये केवल वेजिना का स्ट्रक्चर के बारे में से समझेंगे, और जो बाह्य जननेंद्रियां होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया, जैसे कि क्लाइटोरिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, हाइमेन हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, तो ये सब एक्सटर्नल जेनिटलिया है। इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे योनि के बारे में, ठीक है। यह मूत्राशय एवं मलाशय के बीच अवस्थित होती है। तो मूत्राशय क्या किसको बोलते हैं? जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है, तो ये मूत्राशय हो गया, यूरेथ्रा बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये आपका वेजिना हो गया, और ये एनस हो गया। तो मूत्राशय और एनस के बीच क्या होता है? वेजिना होता है। मूत्राशय यहाँ पे हो गया, और ये मलाशय इनको बोलते हैं। एनस को क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। तो मलाशय यहाँ होता है, इससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो बाहर निकलता है। तो ये मूत्राशय और यहाँ पे मलाशय, इन दोनों के बीच में क्या होता है? वेजिना होता है, जिसको हम लोग हिंदी में योनि बोलते हैं, ठीक है। इनका लोकेशन ये होता है, ये दोनों जांघों के बीच में ये होता है। यह अत्यधिक सिकुड़ने तथा फैलने वाली नाल होती है, नली होती है, ठीक है। और मैथुन के समय, मैथुन का मतलब होता है संभोग करना, मतलब संबंध बनाना किसी विपरीत लिंग के प्राणी से। मैथुन के समय पुरुष का लिंग इसी नली में जाता है, ठीक है। और योनि 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। तो मैथुन के समय पुरुष का लिंग इसी नली में जाता है, ताकि शुक्राणु को वो गर्भाशय तक पहुंचा सके। फिलिपिन नलिका में पहुंच करके शुक्राणु क्या करता है? अंडाणु के साथ संलयित होकर के निषेचन करता है। योनि छिद्र हाइमेन द्वारा अंदर खुलती है। योनि के ऊपर एक आवरण होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं। यहाँ पे हाइमेन है, पहले हाइमेन खुलेगा, इनके बाद क्या होगा? योनि खुलेगा। तो हाइमेन क्या होगा? हाइमेन फट जाता है, पहली बार संभोग करने से हाइमेन फट जाता है, और भी कई कारणों से हाइमेन फटता है, इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो हाइमेन के बाद क्या होता है? वेजिना खुलता है। योनि के ऊपर जो आवरण होती है इसको क्या बोलते हैं? हाइमेन हम लोग बोलते हैं। योनि द्वारा ही प्रसव तथा मासिक चक्र स्त्राव होता है। तो योनि के द्वारा ही क्या होता है? प्रसव और मासिक चक्र। प्रसव मतलब डिलीवरी होना, शिशु का डिलीवरी होना, और मासिक चक्र स्त्राव का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी ब्लीडिंग होता है वो भी योनि के माध्यम से ही होता है। योनि आगे की ओर ग्रीवा में खुलती है। योनि जो है आगे जब पहुंचती है तब ये योनि हो गया, इसके आगे की ओर जो है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्रीवा हो जाएगा, सर्विक्स हो जाएगा। इस वाले भाग को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। तो सर्विक्स में क्या होगा? योनि आगे की ओर खुलेगी। तो ग्रीवा तथा योनि मिल करके जनन नाल, बर्थ केनाल का निर्माण करता है, जिससे शिशु का प्रसव होता है। शिशु का डिलीवरी इसी जनन नाल के द्वारा होता है। तो जनन नाल कैसे बनता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रीवा और यहाँ पे सर्विक्स हो गया, सर्विक्स और वेजिना मिलकर के जनन नाल बनाता है, और इसी के माध्यम से शिशु का क्या होता है? प्रसव होता है, डिलीवरी होता है। ये योनि के बारे में संरचना था। इनके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। क्लाइटोरिस क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इनके बाद हाइमेन के बारे में पढ़ेंगे, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम बात करेंगे योनि की संरचना के बारे में, और साथ ही हम लोग बाह्य जननेंद्रियां के बारे में बात करेंगे। क्या होता है बाह्य जननेंद्रिया, मतलब एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है, और योनि क्या होता है, इनके बारे में हम लोग विस्तार से आज बात करेंगे। तो योनि के बारे में ऑलरेडी पढ़ाए हैं। बता दें कि योनि जो है एक 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिकार संरचना है, जो कि फैली होती है और दोनों जांघों के बीच में होती है, और ये सिकुड़ने फैलने वाला अंग होता है, क्योंकि इसमें वसा उत्तक होता है। और मैथुन के समय इसी में क्या होता है? जो सीसन होता है, जो लिंग होता है, वो जाता है, ताकि शुक्राणु को वो फिलिपिन नलिकाओं तक पहुंचा सके और फिर जाकर के निषेचन हो सके। और जो बाहरी जननेंद्रियां हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया है, इसमें बाहरी अंग सब आता है, जैसे हेयरी कुछ बाल होता है वहाँ पे। इनके बाद कुछ उंगली जैसा संरचना होता है, जिनको क्लाइटोरिस बोलते हैं। और फिर योनि के ऊपर आवरण होता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, मॉन्स प्यूबिस वगैरह हो गया, ये सभी जो है ये सभी एक्सटर्नल जेनिटलिया, मतलब योनि के ऊपर होता है, बाहर होता है, ठीक है। अभी हम लोग डायग्राम में इनको अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर जो बाल होता है ना जी, यस या नो? आवाज देके बोलो। बाल होता है। तो उस बाल को, उस हेयरी को हम लोग कहते क्या हैं? तो उनको हम लोग मॉन्स प्यूबिस वगैरह बोलते हैं। और ये बाहरी जनन अंग है ना, हेयरी स्ट्रक्चर होता है, बाल होता है, इनको मॉन्स प्यूबिस हम लोग बोलते हैं। फिर अब बाल के बाद हम लोग इसके नीचे वाले संरचना पे आते हैं। तो ये योनि के ऊपर क्या होता है? उंगली जैसी संरचना होती है। क्या होती है? उंगली की जैसी संरचना होती है। इनको हम लोग कहते हैं भगसेप क्लाइटोरिस बोलते हैं। ये स्त्री में लिंग की तरह होता है। क्या होता है? स्त्री में लिंग की तरह होता है ना,
पुरुष के विपरीत लिंग जो है वो भगसेप होता है स्त्री में, क्या होता है, क्लाइटोरिस। जिस तरह पुरुष में लिंग होता है ना, उसी तरह स्त्रियों में भी क्या होता है, लिंग होता है, जिनको हम लोग क्लाइटोरिस बोलते हैं, भगसेप बोलते हैं, उंगली के जैसा ये होता है। और इनका जो इसमें सेंस ऑर्गन और तंत्रिका तंत्र लगी होती है। इनका काम क्या होता है, इनको टच होता है ना, टच होगा तो क्या होगा, लड़कियों में क्या उत्तेजना पैदा होगा, क्या होगा, उत्तेजना पैदा होगा लड़कियों में ना। तो इसलिए इनको क्या बोलते, टच ऑर्गन है, जैसे टच करेगा ना, इसको छुएगा, क्या होगा, इसमें तंत्रिका तंत्र क्या करता है, वो तुरंत नर्व सेल के माध्यम से क्या करता है, तुरंत सूचना भेजता है ब्रेन को, और वहां से हार्मोन रिलीज होता है। फिर लड़कियों में क्या होता है, उत्तेजना पैदा हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसके बाद हम लोग नीचे की बात करें, नीचे अगर आए तो नीचे एक और रचना दिख रहा होगा आपको, इसको कहते हैं हम लोग मूत्रनली यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या कहते हैं, मूत्रनली यूरेथ्रा बोलते हैं। इसी से क्या निकलता है, मूत्र निकलता है। क्या निकलता है, मूत्र निकलता है। फिर तो ये जो रचना है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग मूत्रनली बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। यहाँ से मूत्र यूरिन बाहर निकलता है। फिर नीचे की बात करें हम लोग तो ये क्या होता है, ये सर्विक्स हो गया, इसको ग्रीवा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इनके नीचे की बात करें तो ये क्या हो गया, योनि हो गया, वेजिना, इनको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहीं पे ग्रीवा और विजना जो होता है, ये दोनों मिल करके एक रचना बनाता है, जनन नाल बनाता है। क्या बनाता है, जनन नाल बनाता है। और इसी नाल के माध्यम से, बर्थ के नाल के माध्यम से शिशु का क्या होता है, डिलीवरी होता है। शिशु का क्या होता है, डिलीवरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया ग्रीवा और ये हो गया विजिना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं। और ये दोनों मिल करके बनाता है जनन नाल। अब इनके नीचे अगर हम आते हैं तो ये जो रचना होता है, एक ऊपर से जो योनि के ऊपर चारों ओर से आवरण होता है, इसको हम लोग कहते हैं योनिच्छिद या हाइमेन बोलते हैं। क्या कहते हैं, हाइमेन बोलते हैं। हाइमेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हाइमेन होता है, योनि के ऊपर आवरण है। क्या है, यह आवरण है, लेयर है, जो पहली बार संबंध बनाने से, संभोग करने से ये फट जाता है, और साथ ही घुड़सवारी करने से, खेलने कूदने से भी ये टूटता है। तो हाइमेन क्या हो गया, योनि के ऊपर एक आवरण हो गया। क्या हो गया, एक आवरण हो गया, ठीक है। फिर कुछ फोल्डेड रचना होती है, योनि के चारों ओर क्या होती है, कुछ फोल्डेड रचना होती है, वलयिका रचना होती है। ये भी बाहरी जनन अंग है, जैसे इनका क्या नाम है, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया। ये सभी बाहरी जनन अंग एक्सटर्नल जेनेटिलिया का काम करता है। लास्ट में क्या होता है, एक और अंग होता है जिनको हम लोग बोलते हैं एनस बोलते हैं, मल द्वार बोलते हैं। इससे मल त्याग होता है, इसको केनाल भी बोला जाता है, CANAL केनाल भी बोला जाता है। इन्हीं से क्या होता है, मल का त्याग होता है। तो ये था योनि की संरचना और साथ ही बाहरी जननेंद्रियां, एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मासिक चक्र के बारे में।